किसी ने पूछा है, बहुत कुछ कर देख लिया पर सुख आता ही नहीं है, क्या करे? यह सुख कहाँ रहता है, इसका पता बता दीजिए। शायद तब हमें भी सुख की प्राप्ति हो जाए। सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है पर सुखी कोई नहीं है। कोई सुख कभी कभी जीवन में आता भी है, वह भी असली नहीं है, क्योंकि वह सुख आपको इसलिए महसूस होता है क्योंकि इससे पहले आप दुख में जी रहे थे। दुख जैसे ही जाता है तो उसी के परिस्थिति में आपको सुख का अनुभव होने लगता है। एक पति पत्नी बच्चे के लिए वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं। सब कुछ है उनके पास, बस एक बच्चा ही नहीं है। इसलिए सारे सुख दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं। पर एक दिन उन्होंने बच्चे की प्राप्ति हो गई, तब वह सुख का अनुभव करते हैं और कुछ समय बाद फिर से दुख को लेकर परेशान होते हैं, जैसे खर्चों को लेकर, बच्चों को लेकर, काम को लेकर या फिर आपस में टकराव को लेकर। तब वह उस बच्चे से मिलने वाले सुख को भूल जाते हैं और दुख को पकड़ लेते हैं। इसी तरह सारी दुनिया सुख के पीछे भागती है, पर जब सुख मिलता है उसे छोड़ दुख को पकड़ लेती है, क्योंकि एक सुख तो आपका होना ही है। आप कितना खुश हो पाते हैं इस बात से। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं, मेरा होना ही दुख है। उसने अपने होने से जो सुख हो रहा है उसे भूल दुख बना लिया है। क्यों कभी सोचा है इसका एक कारण है कि हम हमारा सुख बाहर ढूंढने में लगे हैं, दूसरों में ढूंढने में लगे हैं। क्या दूसरे लोग या बाहर के लोग आपको सुख दे सकते हैं? क्या उन्होंने कभी आपको सुख दिया है? क्या आप अपनी आसपास के लोगों से खुश हैं? अपने भीतर खोजिए तो आपको पता चलेगा कि आप किसी ना किसी बात पर अपने आसपास के लोगों से दुखी हैं। भले ही उनके होने से आपको कुछ सुख मिलता है, तो याद तो उनके द्वारा दिए गए दुखों को ही करते हैं। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा, मैं जीवन से हार चुका हूँ, अब कोई राह नज़र नहीं आती, सब बेकार है। यह लोग क्या हार चुके हैं? वास्तव में इन सब ने कुछ न कुछ हारा है, पर जो भी हारा है वह उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा था। और वो क्या था? इनका सुख। और जो कुछ भी सुख था वो कहाँ था? उनके भीतर नहीं था, बल्कि बाहर किसी चीज़ पर अटका हुआ था। और बाहर जो भी है वो सब दुख ही देता है। जब तक आप अपने भीतर के सुख को नहीं पहचान जाते, एक व्यक्ति अपने जीवन को दुखों से बहुत परेशान था, जैसे कि हम सब लोग होते हैं। अगर जीवन में दुख ही ना हो तो समस्या ही क्या रह जाती, क्योंकि फिर ना तो सुख ढूंढना है, ना प्रार्थना करनी है, ना ईश्वर को ढूंढना है, ना तंत्र, ना मंत्र और ना जादू, ना टोना और ना ही चमत्कार की कोई ज़रूरत है। फिर क्यों किसी पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता, या मालिक नौकर का लड़ना है, या कोई भी दो देश लड़ेंगे, पर यह सब होता है क्योंकि दुख है। दुख के कारण है तो उसका निवारण भी है, और जब सही निवारण मिल जाता है तो झूठे सुख और दुख में मुक्ति मिल जाती है। हमारे जीवन में आने वाले ज़्यादातर दुख या सुख झूठे ही होते हैं। वह व्यक्ति भी अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान था, वह भी दुखों से छुटकारा चाहता था। इसलिए एक दिन वह एक गुरु के पास गया और गुरु से कहा, मेरे जीवन में
बहुत दुख है, इतना कि लगता है मुझे मर जाना चाहिए। इस दुख का मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। क्या मेरे दुख को ख़त्म कर सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, मैं तुम्हारे दुख को ख़त्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारा दुख दिखाई नहीं दे रहा है। जिसकी चीज़ है वही ख़त्म कर सकता है तुम्हारा दुख, तुम्हारे दुख का कारण और तुम्हारे दुख का निवारण तुम ही कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, पर मैं ये कैसे करूँगा गुरुदेव? गुरु ने कहा, जाओ और पता करो तुम्हारे दुख का कारण कौन है, फिर मेरे पास आना। व्यक्ति घर चला गया और एक एक कर उसने अपने दुखों का कारण को ढूंढना शुरू किया। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास लौटा और कहा, मुझे मेरे दुखों का कारण मिल गए हैं। गुरु ने कहा, बहुत अच्छी, पर वो कारण क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी जो मेरी कभी बात नहीं मानती और ना ही सुनती है, मेरे बच्चे जो कभी मेरा कहना नहीं मानते, मेरे मित्र जिन्होंने कभी मेरे कहे अनुसार मेरी मदद नहीं की, मेरा मालिक जो बिना वजह के मुझे डांट देता है और मेरा वेतन भी नहीं बढ़ाता, मेरा पड़ोसी जो मुझे जलाने के लिए नई नई वस्तुएं दिखाते रहता है और उन्हें दिखा दिखा कर मुझे बात करते रहता है। तब गुरु ने कहा, चलो तुम्हें कारण तो मिल गया, अब अपने दुख का निवारण भी ढूंढो और जब तुम्हें निवारण मिल जाए तब मुझे आकर बताना। व्यक्ति वहाँ से चला गया और अपने दुखों का निवारण ढूंढने लगा। उसने एक एक करके सभी समस्याओं पर गौर किया, सभी दुखों पर गौर किया और उनका निवारण ढूंढकर गुरु के पास वापस पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने अपने दुखों का निवारण ढूंढ लिया है। गुरु ने कहा, और वो निवारण क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी मेरी बात मानने शुरू कर दे और मेरे सामने ठीक से बात करे, मेरे बच्चे मेरी बात मानना शुरू कर दे और मेरा मित्र मेरा पूरा सम्मान दे और मेरी बातों को भी अहमियत दे, मेरा मालिक मेरे कार्यों की प्रशंसा करे और मेरा वेतन भी बढ़ा दे, मेरे पड़ोसी के पास मुझसे अधिक धन ना हो और ना ही वो कोई नई वस्तु खरीदे, और यदि खरीदे तो मुझे ना दिखाए, या मेरे पास उनसे अधिक धन हो, मैं उन्हें नई नई वस्तुएं दिखाऊं जिन्हें वह खरीद ना सके। गुरु ने कहा, अब जब तुम्हें दुख पता है और उसके निवारण का भी, और अब तो उन दुखों के कारण का निवारण भी ढूंढ लिया है, तो जाओ अपने दुखों को सुख में बदल लो। फिर व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? मैंने जो भी निवारण बताए वह होना असंभव है। कुछ भी ऐसा बताए कि यह सब संभव हो सके। कोई मंत्र, कोई विधि, कुछ तो बताइए। गुरु ने कहा, पर जो तुम निवारण करना चाहते हो वैसा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैंने सुना है उस तांत्रिक के बारे में जो शमशान में रहता है, वो तो सब कुछ कर सकता है। मेरे मालिक का मन अच्छा कर सकता है, मेरी पत्नी का जवान बंद कर सकता है, मेरे बच्चे मेरे सुनने लगेंगे, ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं। मेरे पास धन आए, ऐसा व्यवस्था भी कर सकता है। मेरा मान सम्मान मित्रों में बढ़ जाए और मेरी बात मानना शुरू कर दे, यह सब भी वह कर सकता है। और इसके वह कुछ विधि, कुछ मंत्र, कुछ खाने पीने की चीज़ें देता है और सब हो जाता है। गुरु ने कहा, क्या तुम ये सब कर चुके हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने
लोगों से सुना है, मेरे पड़ोसी भी वहीं जाते हैं, मेरे मित्र भी वहीं जाते हैं, यहाँ तक मेरी पत्नी भी चोरी छुपे उस तांत्रिक के पास जाते हैं। गुरु ने कहा, अरे जब तुम्हारी समस्या का समाधान इतनी आसानी से हो रहा है तो तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? जाओ और अपने दुखों का निवारण करो। वह व्यक्ति वहाँ से उस तांत्रिक के पास पहुँचा और तांत्रिक ने उससे कुछ धन लिए और उससे विधि, कुछ रीति, कुछ मंत्र बताया, तंत्र बताया, कुछ खाने पीने की चीज़ दी, शमशान में कुछ क्रिया करने को कहा। जैसे तांत्रिक ने कहा वैसा उस व्यक्ति ने किया। 3 माह बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ कर देख लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। या तो आप मेरे दुखों को अंत कर दे या मैं अपना अंत कर लूँगा। उस तांत्रिक ने मुझे लूट लिया, बहुत सा धन ले लिया, पर परिस्थिति जैसी की तैसी है। मैं आज भी दुखी का दुखी ही हूँ। गुरु जोर से हंसे और कहा, इस दुनिया में दुख है पर हम अपने दुख को नहीं पहचानते, दुख को पहचानते नहीं, इसलिए दुख के कारण भी नहीं जान पाते। कारण नहीं जान पाते तो निवारण हो ही नहीं सकता। इसलिए अपनी अपनी दुखों को पहचानना सीखो। व्यक्ति ने कहा, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? गुरु ने कहा, जाओ और देखो जिन व्यक्ति की वजह से तुम्हारे जीवन में दुख है, क्या उनके जीवन में भी कोई दुख है? वह व्यक्ति घर गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? पत्नी ने कहा, मेरे जीवन में एक ही दुख है और वह तुम हो। अगर तुम मेरी बात माननी शुरू कर दो तो मैं कहती हूँ हम दोनों का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। वह व्यक्ति अपने बच्चे के पास जाता है और बच्चों से कहता है, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? बच्चे ने कहा, हाँ, हमारे जीवन में दुख है और वह आपकी वजह से है। अगर आप हमारे जीवन में टोकना बंद कर दे और हमें वह करने दे जो हम करना चाहते हैं तो हमारा जीवन सुख से भर जाएगा। वह व्यक्ति अपने मित्रों के पास गया और पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? मित्रों ने कहा, हमारे जीवन में तुम्हारी वजह से दुख है, क्योंकि तुम हमारे बात नहीं मानते, हमारा सम्मान नहीं करते हैं। हम जो कहते हैं हमेशा हमसे बहस करने लगते हो। वह व्यक्ति अपने पड़ोसियों के पास गया। वह कुछ पूछता उससे पहले ही उसे कुछ आवाज़ें आई। उसने सुना उसका पड़ोसी कह रहा था, पता नहीं हमारा यह पड़ोसी कैसा है, उसे हमारे किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वह इतना खुश कैसे रह लेता है? हमारे पास इतना कुछ है तब भी हम दुखी हैं। वह इतने कम में भी कैसे खुश रह लेता है? तब उसे पता चला कि उसके पड़ोसी तो उसके खुश होने की वजह से दुखी है, जबकि वह खुद दुखी है। मालिक के पास जाकर पूछने की हिम्मत उसकी नहीं हुई तो वह गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे लगता था कि लोग मेरे दुख का कारण हैं, पर अब पता चला कि मैं लोगों के दुख का कारण बना हुआ हूँ। यह बात हमें समझ नहीं आई। गुरु ने कहा, हम एक दूसरे के दुख के कारण बने हुए हैं, क्योंकि हमारे दुख सुख दूसरों पे निर्भर करते हैं। पत्नी अच्छे से मुस्कुराकर बात कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, बात मान ले तो सुखी हो जाते हैं। बच्चे हमारे कही बात पर चले तो हम सुख महसूस करते हैं और वह यदि अपने बात पर अड़ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं।
कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम सुख को प्राप्त कर जाते हैं, कोई हमारी बुराई कर दे तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। हमारे दुख का कारण यही है कि हमने अपना सुख दूसरों पर को सौंप दिया है। वो चाहे जैसा महसूस करवा सकते हैं। अगर तुम इन बातों को छोड़ दो तो क्या अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? उस व्यक्ति ने बहुत सोचा और कहा, नहीं, वैसा तो कोई दुख नहीं है, लेकिन क्या आप इन सब को छोड़ने के लिए कह रहे हैं आप? गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो। गुरु उस व्यक्ति को एक आईने के सामने ले आए। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें इस आईने में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या तुम अपने आप को साफ साफ देख पा रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा, हाँ, सब स्पष्ट है, मैं अपने आप को साफ साफ देख सकता हूँ। फिर गुरु ने कहा, अब जाओ, एक कटोरे में धूल भरकर ले आओ। व्यक्ति एक कटोरे में धूल भरकर ले आया। गुरु ने उस कटोरे से धूल उठाए हुए कहा, यह वह दुख है जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें दे रही है और जो तुम अपने पत्नी को दे रहे हो। वह धूल आईने पे फेंक दिया। गुरु ने फिर से धूल उठाई और कहा, यह वह दुख है जो तुम्हें तुम्हारे बच्चे दे रहे हैं। वह धूल फिर से आईने पे फेंक दिया। गुरु ने फिर से धूल उठाई और कहा, यह वह दुख है जो तुम्हारे मालिक ने तुम्हें दिए हैं। फिर गुरु ने उसके मित्रों, पड़ोसियों तथा उसके हर एक दुखों के बारे में कहते हुए धूल उठाई और आईने पे फेंक दिया और अंत में उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें इस आईने में कुछ दिखाई दे रहा है? क्या तुम अपने आप को देख पा रहे हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पूरा आईना धूल से भर गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गुरुदेव। गुरु ने कहा, हमारे दुख भी ऐसे ही हैं। वो हमारे ऊपर इस तरह से छा जाते हैं कि हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा मन दुखों से भरा हुआ बहुत ही कष्ट में होता है। हम अपने आप को देख ही नहीं पाते, सब दुखों को देखते रहते हैं और देखे भी कैसे? मन के आईने पर दुख की धूल जो जमी है, पर वास्तव में हमारे दुख इस धूल के तरह ही हैं। जब भी हम बेवजह बोलते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरों को नहीं समझते हैं, अपनी ही चलाते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ करते रहते हैं और मन को भूल जाते हैं, तब ऐसी ही धूल उठती है और यह आपको ढक लेती है और आप ऐसे ही दुख में घिर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि धूल हटती नहीं। जब भी सुख की हवा चलती है, धूल हटती है, पर तुमने दुख की इतनी धूल उठा रखी है कि एक धूल हटती है तो दूसरी बैठती है। मन कभी साफ नहीं हो पाता। अब जरा इन आईने को साफ करके देखो। उस व्यक्ति ने आईने को साफ किया। गुरु ने कहा, अब क्या दिख रहा है? व्यक्ति ने कहा, सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। तब गुरु ने कहा, इस तरह जब तुम दुखों के धूल को हटा लोगे तो तुम साफ साफ देख पाओगे कि तुम कोई दुखी व्यक्ति नहीं हो। तुम दुखी हो क्योंकि तुम बाहर दूसरों में सुख ढूंढ रहे हो, जबकि बाहर टकराव है। जहाँ टकराव है वहाँ क्रोध है, जहाँ क्रोध है वहाँ अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ दुख है। तुम उलझ पड़े हो लोगों से, इसलिए तुम दुखी हो। कभी अपने से भी उलझ कर देखो। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और वह गुरु को प्रणाम कर
वहाँ से चला गया। फिर उसने अपनी पत्नी की बात, बच्चों की बात सुनी, मित्रों और पड़ोसियों की बात सुनी और मालिक की भी बात सुनी, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी हर समस्या का समाधान मुस्कुराते हुए किया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे दुख हमारे कारण नहीं हैं, यह हमेशा दूसरों के साथ उलझने से पैदा होता है। अगर हम अपने भीतर के सुख को पहचान ले तो बाहर चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा सुख नज़र आता है। और अगर हमारे भीतर दुख है तो बाहर चाहे सुख बरस रहा हो तो दुख ही नज़र आएगा। बहुत सारे दुखों से बचने का एक ही उपाय है और वह है भीतर का मौन। जो भीतर से मौन है वह बाहर के दुख से विचलित नहीं होता है। पर आप तो अगर आपकी कोई बात ना सुने तो आप नाराज़ हो जाते हैं। आप अपने चारों ओर एक ऐसा दुख बना लेते हैं और आपको दुख बनाने में भी मज़ा आने लगा है और फिर कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ। सहानुभूति चाहते हैं एक छोटे बच्चे की तरह। सहानुभूति में भी एक सुख है, यही आपको चाहिए, पर यह सभी को चाहिए होता है, इसलिए यह किसी को नहीं मिलता। इसलिए अपने भीतर के मौन को जगाइए और बेवजह के बातों में ना उलझे और जीवन को सरल और शांत बनाएं। धन्यवाद फ्रेंड्स। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।